बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यह वाक़या सूरा आले इमरान में आया है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने अपनी नबूवत और मोज़िज़ात का ऐलान करते हुए यह तकरीर फरमाई कि मैं तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ तुम्हारे रब की तरफ से कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूँ, फिर मैं उसमें फूंक मारता हूँ तो वह फ़ौरन परिंदा हो जाता है अल्लाह के हुक्म से, और मैं शिफा देता हूँ अंधे और सफ़ेद दाग वाले को, और मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से, और मैं बताता हूँ जो तुम खाते हो, जो तुम अपने घर में जमा करके रखते हो। बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। इस तकरीर में आपने अपने 4 मोज़िज़ात का ऐलान फरमाया। नंबर 1, मिट्टी के परिंदे बनाकर उनको फूंक मारकर उड़ा देना। नंबर 2, मादरजात अंधे और कोढ़ी को शिफा देना। नंबर 3, मुर्दों को जिंदा करना। नंबर 4, जो कुछ खाया और जो कुछ घरों में छुपा कर रखा उनकी खबर देना। आइए अब जानते हैं कि इन 4 मोज़िज़ात की तफसीर क्या है। नंबर 1, मिट्टी के परिंदे बनाकर उड़ा देना। जब बनी इसराइल ने यह मोज़िज़ा तलब किया कि मिट्टी का परिंदा बनाकर उड़ा दें तो आपने एक मिट्टी का चमगादड़ बनाकर उड़ा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को इसलिए शामिल किया कि परिंदे में से सबसे मुकम्मल और अजीब व गरीब यही परिंदा है, क्योंकि इसमें आदमी की तरह दांत भी होते हैं और वह आदमी की तरह हंसता भी है, और यह बगैर पर के अपने बाजुओं से उड़ता है, और यह परिंदा जानवरों की तरह बच्चे पैदा करता है और इसको हैज़ भी आता है। रिवायत में आता है कि जब तक बनी इसराइल इस परिंदे को देखते रहते तब तक यह परिंदे उड़ते रहते, और जैसे उनकी नज़रों से ओझल हो जाते तो वह गिरकर मर जाते। ऐसा इसलिए होता था कि खुदा के पैदा किए हुए और बंदे के पैदा किए हुए में फ़र्क और इम्तियाज़ बाकी रहे। नंबर 2, मादरजात अंधे और कोढ़ी को शिफा देना। रिवायत है कि एक दिन में 50 अंधों और कोढ़ियों को आपकी दुआ से शिफा हासिल हुई और वह ईमान ले आए। नंबर 3, मुर्दों को जिंदा करना। रिवायत है कि आपने 4 मुर्दों को जिंदा फरमाया था। अज़र अपने दोस्त को, एक बुढ़िया के लड़के को, और एक कैसर वसूल करने वाले की लड़की को, और हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को। अज़र यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक दोस्त थे। जब उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी बहन ने आपके पास एक कासिद भेजा कि आपका दोस्त मर रहा है। उस वक्त आप अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी पर थे। अज़र के इंतकाल और दफन के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे और अज़र की कब्र के पास तशरीफ़ ले गए और अज़र को पुकारा तो वह ज़िंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आए और बरसों तक ज़िंदा रहे और साहिब औलाद भी हुए। जब बुढ़िया का बेटा मर गया था और लोग उसका जनाजा उठाकर उसे दफन करने के लिए ले जा रहे थे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुज़र हुआ तो वह आपकी दुआ से ज़िंदा होकर जनाजे से उठकर बैठ गया और मुद्दतों तक ज़िंदा रहा। और इसी तरह वह लड़की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ज़िंदा हो गई और बहुत दिनों तक ज़िंदा रही और उसके बच्चे भी हुए। हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम तीनों मुर्दों को जब आपने ज़िंदा फरमाया तो बनी इसराइल के बाशिंदों ने कहा कि यह तीनों दर हकीकत मरे नहीं थे बल्कि तीनों पर सख्ता तारी था, इसलिए वह होश में आ गए, लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दे को ज़िंदा करके दिखाइए। तो आपने फरमाया कि हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को वफ़ात पाए हुए 4000 बरस का ज़माना गुजर गया है, तुम मुझे उनकी कब्र पर ले चलो तो मैं उनको अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा कर देता हूँ। तो आपने उनकी कब्र के पास जाकर पुकारा तो फ़ौरन ही हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से ज़िंदा होकर निकल आए और घबराते हुए पूछा कि क़यामत कायम हो गई है। फिर वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल हो गया। नंबर 4, जो खाया होता और जो छुपाया होता वह बता देते। हदीस शरीफ में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बच्चों को उनके माँ बाप जो खाते और जो अपने घरों में छुपा कर रखते उनके बारे में बता दिया करते थे। जब उन बच्चों के माँ बाप ने उनसे पूछा कि तुम्हें इन बातों की खबर कैसे होती है
تو بچوں نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں بتاتے ہیں۔ یہ سن کر ان کے ماں باپ نے بچوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے سے منع کر دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے۔ نعوذ باللہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی میں داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر میں سور بند ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے مکان کا دروازہ جب کھولا تو مکان میں سے واقعی سور نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غصے میں آ کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر آپ کی والدہ بی بی مریم رضی اللہ عنہا آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ ان سے محفوظ رہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔